प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर अभियान छेड़ दिया है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व ने 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी तक नदी, तालाब, कुओं, बावड़ी के संरक्षण को लेकर प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में जल स्रोतों का संरक्षण करेगी मोहन सरकार। पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी तक चलेगा अभियान। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में चलेगा अभियान। कलेक्टर करेंगे समन्वय। नदी, तालाब, कुओं और बावड़ी का होगा संरक्षण। भीषण गर्मी को देखते हुए और आगामी समय में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब गांव, शहरों के जल स्रोतों को संरक्षित करेगी। जी हां, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सीएम मोहन यादव 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन प्रदेश भर में जल स्रोत संरक्षण अभियान छेड़ रहे हैं। नमस्कार। 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशहरा 15 जून का है। ऐसे में 10 जून लगातार 10 दिन का हमारे मध्य प्रदेश में हर जिले में पेयजल के स्रोत, पानी के वापरने के स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि को साफ स्वच्छ रखते हुए ज़रूरत पड़ेगी तो गहरीकरण, समाज की जनभागीदारी से हमारी चेतना भी जगे और उससे साथ खड़े होकर के जल स्रोत की तरफ भी हमारा संबंध आए। और ख़ास इस कारण से भी कि माँ गंगा का ये अवतरण दिवस भी है और माँ गंगा से भारत की संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। इस अवसर पर यह अपेक्षा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, अलग अलग स्थान पर कलेक्टर इसका तालमेल कराएंगे और जनप्रतिनिधि इसका नेतृत्व करेंगे। मेरी अपनी ओर से सभी शासकीय, अशासकीय, सामाजिक संस्थाएँ जैसे हमारी अर्धशासकीय संस्था, जन अभियान परिषद वगैरह, ये सब इसमें शामिल हो। हमारे प्रदेश में लगभग 212 से ज़्यादा नदियां हैं, छोटी बड़ी मिला करके, जिनके आधार पर हमारे अपने पेयजल की आपूर्ति होती है। कई बावड़ियाँ, कई तालाब, उन सबको मिला लें तो बड़ी जल संरचना है जिनके आधार पर यह जल ही जीवन है। ये केवल घोष वाक्य नहीं है, इससे जीवन भी पाते हैं। तो हमारी अपनी पीढ़ी इससे परिचित हो, उसके प्रति हमारा संबंध आए। और ख़ासकर ये जो तालाब और नदियों से जो निकाली जाने वाली मिट्टी जो गाद के रूप में भी या खाद के रूप में भी आती कि लोग अपने खेतों पे ले जा सके, ऐसा कुल मिला करके प्लानिंग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जिन जल संरचनाओं पर अतिक्रमण हो रहा है जिला प्रशासन के माध्यम से उनका अतिक्रमण भी हटाया जाए और सबके लिए, समाज के लिए संरक्षित की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष का जो गंगा दशहरा जब मने, पर्यावरण दिवस से लेकर गंगा दशमी तक, वो प्रभावी मने, सबकी सहभागिता के साथ मने और हमको गौरवान्वित होने का मौका देता है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर पूरे चलाए जाने वाले अभियान के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। मोटे तौर पर इसकी अवधि अभी 10 दिन की रहेगी, 5 जून से लेकर 15 जून तक, और बाद में इसको क्रमशः बढ़ाया जाएगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। यह अभियान पर्यावरण दिवस से लेकर गंगा दशमी पर्व तक चलेगा। 10 दिन की अवधि में हर जिले में जल के स्रोतों जैसे नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को साफ स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। यह कार्य समाज की भागीदारी से होगा। इससे जल स्रोतों के प्रति समाज की चेतना जागृत करने और जन सामान्य का जल स्रोतों से जीवंत संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबके लिए, खास गर्मी का समय चल रहा है, लू का भी एक वातावरण बना हुआ है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले और अपने जल स्रोत से भी अगर आसपास वालों को कोई कठिनाई में मदद मिल सकती है तो ज़रूर आप उपलब्ध कराइए। अपेक्षा कर रहा हूँ। पौधे, पशु पक्षी, प्राणी अलग अलग प्रकार से इस कठिन दौर में अपनी एक तरह से ये पूरे साल की परीक्षा होती है, तो हमारा संवेदनशील तरीका प्रकृति से जुड़ने का भी रहेगा। ये अपेक्षा करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। सीएम मोहन यादव ने सामाजिक, शासकीय, अशासकीय संस्थाओं, जन अभियान परिषद से जुड़े संगठनों से इस अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि आज के दौर में नदी, तालाब, कुओं, बावड़ी खत्म होने की कगार पर है, जिससे कि जल संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब सरकार इन स्रोतों को फिर से जीवित करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।